हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि संस्कृत के हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। और हम लोगों की आज ये संस्कृत की 5वीं क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 4 क्लास को न देखा हो तो उनको देखिए जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझिएगा और क्या करिएगा, साथ साथ आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। और देखिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर सही दे पाते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया तो कितने खंडों में किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कह रहा है 12 खंडों में, दूसरा कह रहा है 14 खंडों में, तीसरा कह रहा है 16 खंडों में, अगला क्या कह रहा है 18 खंडों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 14 खंडों में। कितने खंडों में? 14 खंडों में हो जाएगा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में क्या किया है, विभक्त किया है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें मैसर सूत्र के नाम से जाना जाता है। मैसर सूत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया, कितने खंडों में विभाजित किया, तो ये किया 14 खंडों में। तो इन्हीं जो 14 खंड है इन्हीं को बोला जाता है मैसर सूत्र। वे हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। आयुड़, रिलेक, एड़ोच, अयोच, हैवरट, लड़, यमंग, गणनम, झबड़, धड़, जबड़, जब, गड़दस्त, खप, छठ, चटत, कपय, सस्सर, हल, ये सब क्या है, ये सब 14 हमारे क्या है, मैसर सूत्र होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पहला कह रहा है कंठ, दूसरा कह रहा है तालु, तीसरा कह रहा है दंत, चौथा कह रहा है मूर्धा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। जो ता वर्ग है उसको हम लोग किससे बोलते हैं, ता को दंत से बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और ता वर्ग के अंतर्गत हमारे कौन कौन से अक्षर आते हैं? ता, था, दा, धा, नाता है। ला और सा का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, दंत ही होता है। क्या होता है? दंत होता है। ये भी आपको याद रखना है। इच्छु, श्याम, तालु अर्थात ईची वर्ग इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? चा, छा, जा, झा, इया, या और शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसमें आपसे पूछा गया था कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है गच्छतु, दूसरा कह रहा है गच्छेद, तीसरा कह रहा है गस्याम, चौथा कह रहा है आगच्छत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें आपसे क्या पूछा गया है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा गच्छतु। क्या हो जाएगा? गच्छतु हो जाएगा। ठीक, जिसके रूप होते हैं वो हमारे कैसे चलते हैं? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छामा। तो आपसे क्या पूछा गया था? प्रथम पुरुष एक वचन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वो क्या हो जाएगा? गच्छतु हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, पित्रा प्रत्यय शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है द्वितीय एक वचन, दूसरा कह रहा है चतुर्थी बहुवचन, तीसरा कह रहा है तृतीय एक वचन, चौथा कह रहा है तृतीय द्विवचन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तृतीय एक वचन। क्या हो जाएगा? तृतीय एक वचन हो जाएगा। इसके जो रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं? ये चलते हैं पिता, पित्रो, पित्रा, पित्रम, पित्रो, पित्रन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्यी। तो आपसे क्या पूछा गया था? पित्रा पूछा गया था। तो ये हमारे किस में आ रहा है? ये आ रहा है हमारे तृतीय विभक्ति में और एक वचन में आ रहा है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। वाला भी क्वेश्चन हो चुका है और समझते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टाभिसंधि शब्द का अर्थ होता है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, गिनती के बारे में पूछा गया है कि कौन सी गिनती है जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्टाभिसंधि बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक। क्या बोलते हैं, अष्टाभिसंधि बोलते हैं। पहला कह रहा है 18, दूसरा कह रहा है 28, तीसरा कह रहा है 38, चौथा कह रहा है 48। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जो हमारा अष्टाभिसंधि होता है, अष्टाभिसंधि, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। 28 को क्या बोलते हैं, अष्टाभिसंधि बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो 18 होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अष्टाभिसंधि बोलते हैं। किसको बोलते हैं, 18 को बोलते हैं अष्टादशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टादशा बोलते हैं। और जो वो होती है 28, इसको बोलते हैं अष्टाभिसंधि। और जो हमारी 38 होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अष्टात्रिशत बोल देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगली आ रही 48, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं अष्टाचत्वारिशत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पवका शब्द का संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पवका शब्द का संधि विच्छेद होता है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे संधि विच्छेद के बारे में पूछा गया है कि जो पवका शब्द होता है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। आपको संधि विच्छेद बताना है। पहला कह रहा है पा प्लस आवका, दूसरा कह रहा है पा प्लस आवका, तीसरा कह रहा है पौ प्लस अका, चौथा कह रहा है पो प्लस अका। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पौ प्लस अका। क्या हो जाएगा, पौ प्लस अका हो जाएगा। पौ प्लस अका में एचोड़ या वह सूत्र से औ के स्थान पर आओ होकर पवका शब्द का क्या होता है, निष्पन्न होता है। ये भी आपको याद रखना है। एचोड़ वा अर्थात यदि आ ओ ए औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए औ आए आओ हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो पाव का शब्द में कौन सी संधि होगी, पौ प्लस अका होगी। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जगदीशा में किस सूत्र से संधि हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जगदीशा में किस सूत्र से संधि हुई है। पहला कह रहा है तोरली, दूसरा कह रहा है मोंड नुस्वारा, तीसरा कह रहा है खरीचा, चौथा है जो वो कह रहा है झला जसोडंते। तो इस झलाम जसोडंते, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झलाम जसोडंते हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। जगत प्लस ईसा में इसका पूर्व पद क्या है, जगत है। जगत पद में अंतिम वर्ण ता झल है, अतः झलाम जसोडंते से झल ता के स्थान पर जस आदेश प्राप्त होता है। अब स्थानांतरमा से ता का सदस्यतम वर्ण दा है, अतः ता के स्थान पर दा होकर जगदीशा रूप बना। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप होता है। पहला कह रहा है रामो, दूसरा कह रहा है रामेण, तीसरा कह रहा है रामम, चौथा कह रहा है रामेशु। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रामेण। क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, तृतीय विभक्ति का एक वचन पूछा गया था। तो रामः रामः रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रभ्याम रमय। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, तृतीय विभक्ति का एक वचन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पठामह पठ धातु का रूप होता है। तो ये किस मतलब कौन सी लकार है और कौन सा पुरुष है, ये आपसे पूछा गया है।
पहला कह रहा है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, दूसरा कह रहा है लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, अगला कह रहा है लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, अगला कह रहा है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष किसका है, ये बहुवचन का रूप है। कौन सा, पठामा। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। तो दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है तो क्या होता है। पहला कह रहा है दात्वा, दूसरा कह रहा है दायित्वा, तीसरा कह रहा है दत्वा, चौथा कह रहा है दायित्वा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दत्वा हो जाएगा। दा प्लस कत्वा बराबर होता है दत्वा होता है। क्या होता है, दत्वा होता है। अर्थात दा धातु से कत्वा प्रत्यय होकर दत्वा रूप क्या होता है, निष्पन्न होगा। ये भी आपको याद रखना है। जबकि दात्वा दायित्वा दायित्वा शब्द गत अशुद्ध है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दत्वा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सा पदेन खंजा अस्ति। वाक्य में पदेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है तो क्या हो जाएगा। इसमें आपसे विधायक सूत्र के बारे में पूछा गया है। पहला कह रहा है रुच नाम प्रिमाणः, दूसरा कह रहा है ये ना डी विकारः, तीसरा कह रहा है अद सीडस थाम साम कर्म, चौथा कह रहा है अक थी तम चा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नांड बिकारा हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। सा पदेन खज्जा, वाक्य में पैर से लंगड़ा होने पर अड़ पैर के विकृति होने की दशा में संपूर्ण अड़ के लंगड़े होने का बोध होता है। अतः यहाँ पर ये नांड विकारा सूत्र से विकृति अंड पाद में तृतीय विभक्ति हुई है। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। तो संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष कितने होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। पहला कह रहा है 2, दूसरा कह रहा है 3, तीसरा कह रहा है 4, चौथा कह रहा है 5। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संस्कृत में प्रत्येक लकार के कितने पुरुष होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, जिन क्रियाओं का प्रयोग प्रथम पुरुष के कर्ता अथवा कर्म साथ तय ते आदि के साथ होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रथम पुरुष की क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का प्रयोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है तुम युवाम युवम के कर्ताओं के साथ होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे मध्यम पुरुष की क्रियाएं कही जाती हैं। इसके बाद तथा जिन क्रियाओं का प्रयोग उत्तम पुरुष के क्रियाओं आहम अवाम अयम अथवा कर्म के साथ होता है वे हमारे क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष की क्रियाएं कही जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है। श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना, और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, यानी जो दोनों है। पहला कह रहा है टेप रिकॉर्डर, दूसरा कह रहा है चार्ट, तीसरा कह रहा है टेलीविजन, चौथा कह रहा है ग्रामोफोन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उपकरण है हमारा जो कि क्या है, श्रव्य भी है, यानी जिसको हम देख भी सकते हैं और जिससे हम क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था निम्न में से
कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है। ठीक, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, श्रव्य और दृश्य के बारे में। श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। तो टेलीविजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आंखों से देख भी सकते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक, तो यही आपको याद रखना है। इसमें यही पूछा गया था कि जो दोनों है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तेन में विभक्ति है। क्या पूछा गया है, तेन में विभक्ति है, तो तेन में हमारी कौन सी विभक्ति हो जाएगी। पहला कह रहा है प्रथमा, दूसरा कह रहा है द्वितीया, तीसरा कह रहा है तृतीया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा तृतीया। क्या हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा। सा तव ते तम तव तान तेन तब अभ्याम तय। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा तृतीया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आगत में प्रत्यय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगत में प्रत्यय है। तो आपको आगत में प्रत्यय के बारे में बताना है कि जो आगत है इसमें कौन सा प्रत्यय है। पहला कह रहा है कत्वा, दूसरा कह रहा है कृत, तीसरा कह रहा है लप, चौथा कह रहा है सत। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लप। क्या हो जाएगा, लप हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। लप क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभक्ति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है भी धातु लट लकार, दूसरा कह रहा है भी धातु लट लकार, तीसरा कह रहा है बिब धातु लट लकार, चौथा कह रहा है बिब धातु लट लकार। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भी धातु लट लकार। क्या हो जाएगा, भी धातु लट लकार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भाषाओं की जननी है। तो भारतीय भाषाओं की कौन सी भाषा है जो हमारी जननी है। पहला कह रहा है हिंदी, दूसरा कह रहा है संस्कृत, तीसरा कह रहा है द्रविड़, चौथा कह रहा है पंजाबी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत को भारतीय ही नहीं अपितु संपूर्ण भाषाओं की क्या माना जाता है, जननी माना जाता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और तब हिंदी की क्या हुई, ये उत्पत्ति हुई है। तो जननी हमारी कौन सी है, संस्कृत है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन मतलब क्या होता है, पुराना। तो कौन सा वेद है जो कि क्या सबसे प्राचीन है। पहला कह रहा है कि ऋग्वेद, दूसरा कह रहा है यजुर्वेद, तीसरा कह रहा है सामवेद, चौथा कह रहा है अथर्ववेद। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ही नहीं अपितु यह संसार का सबसे प्राचीन रहित ग्रंथ है। इसका रचना काल विभिन्न विद्वानों द्वारा लगभग 2500 से 6000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सत प्रत्यय युक्त पद है। पहला कह रहा है कथिता, दूसरा कह रहा है कतुर्म, तीसरा कह रहा है पठन, चौथा कह रहा है पठित्वा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पठन। क्या हो जाएगा, पठन हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था सत प्रत्यय युक्त पद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठन हो जाएगा। और ये लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा पठ प्लस क्या आ जाएगा, सत आ जाएगा। ठीक, इतना है तो इसको याद रखना आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ये पठन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। इसमें आपसे पूछा गया कि जो समुद्र शब्द है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा। पहला कह रहा है निशिचरा, दूसरा कह रहा है दिनकरा, तीसरा कह रहा है रत्नाकारा, चौथा कह रहा है सुधाकारा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रत्नाकारा। क्या हो जाएगा, रत्नाकारा हो जाएगा।
समुद्र की पर्यायवाची रत्नाकारा, जबकि निशिचरा राक्षस के लिए, दिनकरा सूर्य के लिए तथा सुधाकरा चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होने वाले क्या हैं, शब्द हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूत बलिया पद में कौन सा समास है। पहला कह रहा है अव्ययी भाव समास, दूसरा कह रहा है तत्पुरुष समास, तीसरा कह रहा है बहुब्रीहि समास, चौथा कह रहा है द्वंद्व समास। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। बुलिभ्य बलि भूत बलि, यहाँ पर भूत शब्द चतुर्थी विभक्ति में है तथा उत्तर पद बलि प्रधान है, अतः यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष अर्थात तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है तथा समासांत पद लिंग एवं लिंग और वचन अंतिम पद के क्या होता है, अनुसार होता है। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था भूत बलिया पद में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और जो क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाएगी, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।